नमस्कार एंड वेलकम बैक। ब्लड इज ऑन दलाल स्ट्रीट। और ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम है दोस्तों, वो कोलैप्स हो रहा है और ये ग्रेट रीसेट है जो हमारे सामने आ चुका है। आज बात करेंगे जो ब्लड है दलाल स्ट्रीट के ऊपर, वो क्यों हो रहा है और हमें करना क्या चाहिए। पूरा वीडियो आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है, अगर आप स्क्रीन देखेंगे हर जगह पे ब्लड है। सेंसेक्स क्रैश कर रहा है, निफ्टी ऑलरेडी 26,000 से नीचे आ चुका है। यह कल की बात है। अब आगे क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने शेयर्स को बेचकर, जो कि 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा बेचकर, वो यहां से चूहों की तरह वो भागते हुए दिखाई देते हैं। रुपया है वो 91 क्रॉस कर गया, 90 क्रॉस कर गया। हर न्यूज चैनल के ऊपर एक ही चीज है, पैनिक। वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट का मेल्टडाउन शुरू हो गया है। वो हमें बोल रहे हैं कि आपको कॉशियस होना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि यूएस फेड वहां पे रेट कम कर रहा है, उसके कारण ये हो रहा है। भाई, जब रेट वहां पे बढ़ रहा था तब भी यही हुआ था, अब वहां पे रेट कम हो रहा है तब भी यही हो रहा है। हाउ इज इट टू ऑपोजिट्स कैन बी सेम? क्योंकि कुछ और हो रहा है। कई लोग बोलते हैं कि ट्रेड डील साइन नहीं हुआ, उसके कारण ये सारा काम हो रहा है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, दे आर लाइंग टू यू। जो क्रैश हो रहा है मार्केट, उसके बारे में झूठ नहीं बोल रहे, वो रियल है। लेकिन जो रियल रीजन है जो वो बताते हैं, वो सारा फॉल्स है। अब रियल रीजन क्या है दोस्तों? ये कोई मार्केट करेक्शन नहीं है, ये कोई वॉलेटिलिटी भी नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है कि भारत को वीक हो गया। आपको दिखता है कि हमारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। ये अर्ली ट्रेमर्स हैं जो आपको दिखाई देते हैं ऑफ समथिंग मच बिगर विच इज गोइंग टू हैपन। मैं हमेशा बोलता हूं आपको, फॉलो द मनी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉलो द मनी क्या होता है। दोबारा मैंने बहुत बार वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर, मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था ये सब कुछ होगा, आज हो रहा है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा निफ्टी को देखना बंद कर दीजिए। आप निफ्टी को देखते हैं, आपको लगता है मैं फॉलो द मनी कर रहा हूं। नॉट एट ऑल। आपको जो इंजन है जो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को चलाता है, पैसा वहां पर है। इफ यू हैव टू फॉलो द मनी, आपको यूएस डॉलर की तरफ देखना पड़ेगा। जो मेल्टडाउन है जो आपको दिखता है आज अपने पोर्टफोलियो के अंदर, उसका रीजन है कि जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है वो मर रहा है। और थोड़ा सा मैं डीपली आज बात करूंगा कि आगे हमें कौन कौन सी चीजों पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए। आज थोड़े से डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखना चाहता नहीं है और आपको बताना चाहता नहीं है। भाई, पहली बात यह है कि आपको पैनिक नहीं करना। सबसे पहले घबराना नहीं, आपको पोजीशन करना है अपने आप को कि हम ये सारी जो गेम है इसमें से जीत कैसे सकते हैं। और जीतेंगे तब जब वेस्ट बर्न कर रहा है, उसके बीच में से हमने अपनी जीत निकालनी है। थोड़े से फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, फिर जीतना कैसे है और मनी कहां पे जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहली बात बताइए मुझे आप, वो अपने शेयर्स को भारत में बेच क्यों रहे हैं? वाई आर दे पुलिंग आउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? समझ नहीं आता कि यहां पर जब स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भागने की जरूरत क्या थी? कोई ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो कंपनीज हैं उनके नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा खराब हो, ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट फेल नहीं हो रही, मोदी जी टिके हुए हैं। तो फिर ये बेच क्यों रहे हैं? बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि घर में आग लगी हुई है, वहां पर इनके पोर्टफोलियोज जलने वाले हैं और मनी को पहले पता होता है कि आगे जाकर क्या होगा। इनका जो ये पूरा का पूरा कबाल इन्होंने खड़ा किया हुआ था, ताश के पत्तों का घर न्यूयॉर्क में, लंदन में, वो हिल रहा है। वो डेस्परेट है, वहां पर उनको लिक्विडिटी चाहिए। उनको मालूम है कि वहां की स्टॉक मार्केट वो मरने वाली है, इसलिए वो इस इमर्जिंग मार्केट से वो भाग रहे हैं यहां से, ताकि जो घर में लॉसेस होंगे उसको कवर करने के लिए इनको लिक्विडिटी चाहिए। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, जो आज हो रहा है यही होता है हर एक हमेशा, हर एक मेल्टडाउन के अंदर। हमारी मार्केट जो है वो फॉरेन मनी के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जब फॉरेन मनी आता है, जब आपके यहां पर मार्केट राइज कर रही है, ये आते हैं। लेकिन जब इनका अपना घर जलने वाला होता है या जल रहा होता है, तो ये भाग जाते हैं उसको बुझाने के लिए। अब इनका घर जल क्यों रहा है? पहली बात तो ये है, प्लीज अंडरस्टैंड, फॉलो द मनी इसी को बोलते हैं। आपको लगता है कि भाई अमेरिका में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बन रहा है? नॉट एट ऑल। इनको मालूम है कि वहां पे क्रैश आने वाला है। अब कोर एनालिसिस के ऊपर आते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पैसे की, आप हमेशा देखेंगे जितनी भी फिएट करेंसीज थी ह्यूमन हिस्ट्री में, वो हमेशा कोलैप्स करी हैं एवरी टाइम। और वो कोलैप्स भी करती हैं, एक एक पैटर्न है।
अब देखिए, जो पहले करेंसी होती है वो शुरू होती है गोल्ड और सिल्वर के बैकिंग होती है उसके ऊपर, इट इज बैक्ड बाय सम एसेट, तो आपका ट्रस्ट बनता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू करेंगे। उसके बाद वो इतना ज़्यादा स्पेंडिंग कर लेते हैं कि अब उतना गोल्ड और सिल्वर है नहीं करेंसी को बैकअप करने के लिए। फिर ये क्या करते हैं गवर्नमेंट्स, जैसे अमेरिका ने, यूके ने किया, इन्होंने गोल्ड के अंदर कॉपर को मिक्स करके दिखाना शुरू कर दिया, देखिए हमारे पास तो 8,000 टन गोल्ड है। जब एक्चुअल में देखेंगे तो उसके बीच में आपको 2,000 टन गोल्ड दिखेगा, बाकी कॉपर है। तो उसके बदले में ये पेपर को प्रिंट करते रहे, गोल्ड है नहीं, कॉपर दिखाकर पेपर को प्रिंट कर लिया। अब यहां पर आती है उसके बाद, जब ये मिक्सिंग करोगे आप तो क्राइसिस आएगी, एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे। और आज हम उसी स्टेज पे आ गए हैं जहां पर क्राइसिस का मोमेंट है। डेट इनका इतना ज्यादा बढ़ गया है, गोल्ड उतना पीछे है नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू पे। और ये क्या क्या कर रहे हैं, इनको प्रिंट करने पड़ रहे हैं पैसे और भी ज्यादा, सिर्फ इसलिए कि इंटरेस्ट को पेमेंट करनी है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और जो लोग हैं उनका डॉलर के ऊपर जो फेथ है वो खत्म होता जा रहा है, और जितना ज्यादा फेथ खत्म हो रहा है उतने ज्यादा प्रिंट कर रहे हैं। और अमेरिकन जो गवर्नमेंट है या अमेरिका जो है वो आज स्टेज 3 के ऊपर है, क्राइसिस के अंदर वो आ चुका है। दुनिया भर में जो लोन है या जिसको डेट बोलते हैं वो 300 ट्रिलियन डॉलर इंक्रीज हो चुका है, क्रॉस हो गया, जबकि जीडीपी पूरी दुनिया की 100 ट्रिलियन डॉलर्स की है। दुनिया के ऊपर जो लोन है वो 300 का है। अब ये कैसे पे होगा, कभी हो ही नहीं सकता। अमेरिका खुद मानता है कि 38 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन मैं पे नहीं कर सकता। 1 ट्रिलियन डॉलर का तो इंटरेस्ट है 1 साल का। अब सोच के देखिए, वो पैसे को बोरो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इंटरेस्ट को पे कर सके। ये कभी भी मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है ये कभी वापस आए। ऐसा नहीं है कभी वो बोलता है कि यूक्रेन के सारे एसेट्स मैं ले लूंगा, पाकिस्तान के ले लूंगा, वेनेजुएला का तेल मैं ले लूंगा। नॉट एट ऑल, वो बेवकूफ नहीं है, उसे मालूम है कि वो एक ऐसे रास्ते में फंस चुका है जहां से वापस नहीं आ सकता। उनके कंट्री में क्रैश आने वाला है, और ये सारे के सारे जो ग्लोबलिस्ट हैं वो चाहते भी हैं कि क्रैश आए। उससे दो चीजें होंगी, एक, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मैं और करेंसी प्रिंट नहीं करूंगा, अब इसको नीचे उतारना है। और ये 2026 के बाद, नवंबर 2026 के बाद ट्रंप आपको दिखेगा नहीं प्रेसिडेंट बना हुआ, somebody else will become president, he will have to leave the seat। मेरा अपना मानना है ये कि जिस तरह से ये सारा सिस्टम चल रहा है, एक जब आप लोन के पैसे वापस कर नहीं सकते, आप डिफॉल्ट, उसके बाद आपके पास रास्ता क्या है, दो रास्ते हैं, या तो आप डिफॉल्ट कर दीजिए, या अपने वैल्यू जो करेंसी है उसकी वैल्यू को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब ये डिफॉल्ट कर नहीं सकते, ये नाक है गोरों की, हम डिफॉल्ट कर जाए, हो नहीं सकता। तो ये करेंगे क्या, ये करेंगे अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि ये वैल्यू ऑफ द करेंसी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं डॉलर की। जो आज ये दादा बन के बैठा हुआ दुनिया में वो टूटने वाला है। अगेन, फॉलो द मनी, मैं क्यों बोल रहा हूं उसका कोई रीजन है। भाई आप हमेशा बोलते हैं कि निफ्टी जो है ये 26 पे आ गया, ये 30 पे कब जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको यह सोचना है कि डॉलर की जब कलैप्स आएगा तब आपके रुपये का वैल्यू क्या होगा। अब आप देखते हैं मूवी देखते हैं कि रोम हो, जर्मनी हो, जितनी पुरानी ये फिएट करेंसीज वाली कंट्रीज थी, ये सब के साथ यही कुछ हुआ है। जब डेट अनपेएबल होता है तो एक चीज आती है, गोल्ड और सिल्वर वो बढ़ने शुरू होते हैं। अब आज देख लीजिए, सिल्वर है, गोल्ड है, वो बढ़ने शुरू हो गए। सिल्वर आज भी अभी उतनी हाइट पे नहीं है जितना होना चाहिए। ये वार्निंग साइन है, क्योंकि जब गोल्ड सिल्वर बढ़ता है इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा रीसेट मार्केट में आने वाला है। फॉलो द मनी, और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यही सीक्वेंस है देखने का तरीके का, ये फ्यूचर ऑफ द मार्केट का। अब सिल्वर बढ़ना शुरू हो गया, गोल्ड बढ़ना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि देयर इज फियर इन द मार्केट। और गोल्ड और सिल्वर यानी कि फॉलो द मनी में इट कैन स्मेल द फियर। इसका मतलब है कि जो स्मार्ट मनी है उसको मालूम है कि रीसेट आने वाला नहीं है, रीसेट ऑलरेडी आ चुका है। और यही चौथी स्टेज है कि क्राइसिस के बाद एक रीसेट आता है, पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन होगा, पेपर प्रोमिसेस जीरो हो जाएंगे, एंड पूरे दुनिया को दोबारा से हार्ड एसेट्स के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, लैंड, कमोडिटी। यही 4 चीजें हैं जिसके ऊपर हमेशा दुनिया टिकी रही। अब आप सोच के देखिए, फेड जो यूएसए का फेड है वो अब मनी को प्रिंट कर नहीं सकता। अगर प्रिंट करेगा, लेकिन वो गोल्ड, सिल्वर, लैंड और कमोडिटी इनको प्रिंट नहीं कर सकता। अगर वो मनी को प्रिंट भी करेगा उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन आएगी। इसका मतलब है ये सारी चीजों का जो मैंने बताया आपको, ये बेस है फॉलो द मनी का, कि मनी कहां पे जा रहा है। अब जो नेशनलिस्ट इंडियंस हैं
उनके लिए ये सारी जो राम कथा है इसका मतलब क्या है और भारत के लिए इसका मतलब क्या है। पहली बात यह है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है नीचे आ रही है वो एक सिंपल अटैक है। ये अपना पैसा लेके जा रहे हैं अमेरिका में, इनके वहां पर क्रैश आने वाला है। और जो वॉलेटिलिटी आपको मार्केट के अंदर दिखती है वो सिर्फ इसलिए है कि उनका अपना एम्पायर मर रहा है, एंड वो मरते हुए कि ह्यूज बिल्डिंग इज क्रैशिंग डाउन। वो अपने इन्फ्लेशन को अब आपके पास यहां पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वो अपनी इंस्टेबिलिटी को भारत में, चाइना में, बाकी सारी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसके अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने स्टॉक्स को बेचती हैं, वो अपना जो रियल वेल्थ है वो लेके जा रहे हैं भारत से बाहर, और हमारे यहां पर वॉलेटिलिटी छोड़ के चले गए। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन है कि अब भारत में वो नहीं है कि अगर 1.25 लाख करोड़ पर चला गया तो 1991 का भारत नहीं है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स वो खत्म हो जाएंगे। भाई हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स आज भी $700 बिलियन के पास है। सेंट्रल बैंक्स हैं वो, आरबीआई भारत का गोल्ड खरीद रहा है डॉलर को बेचकर। अगेन फॉलो द मनी। आरबीआई गोल्ड क्यों खरीद रहा है? और आरबीआई आज की डेट में दुनिया का बिगेस्ट बायर ऑफ गोल्ड है पूरे दुनिया में। सोच के देखिए, ऐसी कौन सी चीज है आरबीआई के पास जो उन्हें मालूम है लेकिन हमें नहीं मालूम। यानी कि आरबीआई या हमारी गवर्नमेंट क्राइसिस के लिए नहीं, जो ये पूरा ग्लोबल रीसेट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रही है। एंड हमें मालूम है एक चीज का कि डॉलर अब किंग नहीं रहने वाला। इसलिए जो जो लोग अभी भी अपने पेपर एसेट्स को लेके बैठे हुए हैं, भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जितने डॉलर पड़े हैं आपके पास, जितना आप बेच दोगे, जल्दी बेचोगे उतना अच्छा है। मुझे कई फॉरेनर्स ने पूछा जो एनआरआईज हैं कि सर हमारे पास डॉलर है, हम क्या करें। मैंने उनको बोला मैं क्या कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी अपना 30% जो मेरे पास डॉलर्स हैं वो मैंने बेचकर इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लिए। जब 88-89 था तभी कर लिया था। अब आप बोलेंगे सर आपको नुकसान हो गया। भैया ये 95 चले जाए, 100 चले जाए, मेरे सेहत के ऊपर कोई असर नहीं है। मैंने अपने पोर्टफोलियो को ऑलरेडी 30% 40% मैंने कन्वर्ट कर लिया इंडियन रुपी के अंदर, बिकॉज मुझे मालूम है ये रीसेट आने वाला है। हम हमेशा सोचें कि यार मैंने 89 पे बड़ी गलती कर दी, 91 पे बेचना था, 95 पे हो सकता है। अगर ऐसे सोचते रहेंगे हो सकता है कि कल को ये 50 पे आ जाए। वाई टू वेट टिल द एंड। मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर भी मैं एंटर किया हूं जब 26,000 था, मैं 65,000 पे बाहर निकल गया। अब आप बोलेंगे सर 88 चला गया था, आपने नुकसान कर लिया। नहीं, मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करा, प्रॉफिट आया, मैं बाहर निकल गया। उसके बाद मार्केट जहां मर्जी चले जाए, जब अगला क्रैश आएगा तब मैं एंटर करूंगा। उसके बीच में ये जो गेम चलती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, मैं उसमें एंटर ही नहीं करता। अब होगा क्या? जो सेंसेक्स के अंदर आप डिप देखते हैं, मैंने पहले भी बोला था ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी नीचे आएगा। और ये जो मेल्टडाउन होता है वहीं पर अपॉर्चुनिटी होती है। जो ग्रेटेस्ट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है हिस्ट्री में, अब आप देखेंगे भारत की तरफ आता हुआ, चाइना की तरफ आता हुआ। मैं हैरान रह गया जब मैंने मनी को फॉलो किया। $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट चाइना में हुई है रिसेंटली, किसी को पता ही नहीं लगा। $500 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ चुकी है। जो बिग टेक कंपनीज हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लेके आना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वेस्ट ड्राउन कर रहा है डेट के अंदर, जो डेट वो वापस कर नहीं सकते। और भारत के अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक, प्रोडक्शन इंक्रीज होती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती जा रही है, और कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। यहां पर लोग मेहनत करना जानते हैं। जो मेरा भाई अब वहां पर अमेरिका में है, वो बोलता है कि यहां पर कोई काम करता ही नहीं है, दे डू नॉट वांट टू वर्क। लेकिन भारत में 12-12, 15-15 घंटे भी लोग काम करना पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने H1B वीजा को बंद किया। वहां पर इतनी इतनी सैलरी देने की जरूरत नहीं है, आप भारत में जाके मैन्युफैक्चर कीजिए, यहां पर सारे काम कीजिए। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको अपने वेल्थ को ओल्ड सिस्टम के अंदर रखना है तो आप बर्न करेंगे। इसलिए पैटर्न को मैंने दिखा दिया आपको कि रीसेट ऑलरेडी होना शुरू हो गया। ये मैथ्स है। ये लोग, इनका जो करंट सिस्टम है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, और जो इनका सिस्टम था वो पॉलिटिकल झूठ के ऊपर वो बेस्ड था। अब सॉल्यूशन क्या है? पहली बात, अगर आपको अपने कंट्री को या अपने पोर्टफोलियो को बचाना है, पहले आपको मानना पड़ेगा कि यस, क्राइसिस इज देयर, नॉट इन अवर कंट्री, इन देयर कंट्री। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इनके कंट्री में क्राइसिस है जिसके कारण हमारे यहां पर वॉलेटिलिटी आई हुई है, और ये वॉलेटिलिटी रहेगी, ये ऊपर नीचे रहेगा। क्रैश नहीं आएगा हमारी मार्केट में, उनके वहां पर क्रैश आएगा। जब वहां पर क्रैश आएगा हमारी मार्केट हिलेगी, लेकिन क्रैश नहीं होगी क्योंकि फंडामेंटल्स सॉलिड है। और भाई हम कैश पे बैठे हैं, इनके पास जो गोल्ड है उसके अंदर कॉपर मिक्स है। हमारे पास जो घरों में गोल्ड होता है वो एक्चुअल गोल्ड होता है।
पूरे दुनिया का गोल्ड एक तरफ, भारत का एक तरफ, इतना ज्यादा गोल्ड दुनिया का भारत लेके बैठा है। ये हमारे ऊपर हंसते थे। और ये अभी आज की डेट में यूएस फेड का रेट इंक्रीज लेस होगा, एफआईएस जो है वो सेल करेंगे अपने पोर्टफोलियोज को। आपको पैनिक नहीं करना। पहला है एक्नॉलेज कीजिए, दूसरा पैनिक मत कीजिए। ये चाहते हैं कि आप पैनिक करें, पैनिक में अपने शेयर्स को बेचें। अब ये सस्ते में शेयर खरीदकर फिर महंगे में बेचेंगे। प्लीज, हमारी इंडियन कंपनीज लॉस में नहीं है। अगर आप भारत के फ्यूचर में बिलीव करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखिए, डाइवर्सिफाई कीजिए रियल मनी में। मैं हमेशा बोलता हूं आपको तीन चार चीजों में अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है। आपको लैंड में, सिल्वर में, गोल्ड में, कमोडिटीज में आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और हमारा तो इंडियन कल्चर रहा है। हमारे दादे परदादे हमेशा ही अमीर थे क्योंकि उनके पास गोल्ड और सिल्वर हमेशा रहता था। वो बेवकूफ नहीं थे और उन्हें मालूम था कि गवर्नमेंट कभी आएगी कभी जाएगी, लेकिन दुनिया में गोल्ड हमेशा रहेगा और ये महंगा होता रहेगा। और यही वेस्ट वाले हमारे पे जो हंसते थे, आज खुद गोल्ड खरीद रहे हैं। हमें बैकवर्ड बोलते थे कि देखिए स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाकर ये गोल्ड में लगा रहे हैं। और भैया आपके स्टॉक था वो तो जीरो हो गया, आपका डॉलर जीरो हो रहा है और हमारा गोल्ड वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारा जो आरबीआई है वो आज गोल्ड खरीद रहा है। सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के, बिलियनर्स दुनिया भर के, वो सारे के सारे आज गोल्ड में, सिल्वर में वो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिल्वर इसलिए क्योंकि सिल्वर अभी भी चीप है। लेकिन अभी आप देख लेना होगा क्या, जैसे जैसे आगे आगे जैसे सोलर पैनल्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बैटरीज हैं, अब हर चीज में सिल्वर की जरूरत पड़ती है। इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, ऊपर से करेंसी के पीछे भी सिल्वर बढ़ने वाला है। आपका जो फोकस था वो गोल्ड के ऊपर था, अभी आप सिल्वर के ऊपर भी रखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि जो डिमांड है वो एक्सप्लोड करने वाली है। और इसकी जो प्राइस है सिल्वर की, गोल्ड की, ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि स्टेज 4 क्राइसिस वाला के बाद रीसेट दुनिया की करेंसी का होने वाला है। दोस्तों, आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश देख रहे हैं ये सिर्फ नॉइस है। यस, ये पेनफुल ट्रूथ भी है, लेकिन ये सिम्टम है एक ग्लोबल सिस्टम के कोलैप्स का। यूएस डॉलर आईसीयू के अंदर आ चुका है और इनका फेट जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है ये वैसा है जैसे पेशेंट के अंदर 4th स्टेज का कैंसर हो और कैंसर के बाद बस मौत है, जो मर्जी आप इनको इलाज कर लीजिए, ये ठीक नहीं हो सकता। वो दुनिया भर में लूट मार करने की कोशिश करेंगे। अब दुनिया इनको लूटने भी नहीं देगी, वो टाइम चला गया। और एज अ प्राउड इंडियन मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं, आपको रियल एसेट्स को बिल्डअप करना है, दैट्स इट। हमें अपनी कंपनीज को सपोर्ट भी करनी है, उनके साथ खड़े भी होना है, क्योंकि मनी भारत के अंदर वो सर्वाइव करेगा। हमेशा ही जो भारत ने सर्वाइव किया है। और हमारा जो शील्ड है वो है जो हमारे घर घर में हर लेडी के पास गोल्ड और सिल्वर पड़ा होता है। हमारा आरबीआई के पास जो आज 880 टन गोल्ड हो गया है, ये हमारा कवच है जो हमें बचा के रखेगा। और ये जो वॉलेटिलिटी ये अभी और वर्स होगी, इसमें ये दिखता है आपको, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ये आर्मर हमें बचा के रखेगा और रुपये के अंदर के ऊपर प्रेशर भी रहेगा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हम वीक हैं, इसलिए बिकॉज डॉलर वीक होने वाला है। इसलिए प्लीज स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड इन रियल वैल्यू। ये जो फॉरेन एनालिस्ट हैं आकर बोलेंगे जी भारत की ओवर वैल्यूड प्राइस थी, छोड़ दीजिए। अगर ओवर वैल्यूड प्राइस थी तो भैया आप यहां पे झक मार रहे थे, तो यहां पर आए क्यों थे आप? इसलिए आए थे क्योंकि आपको प्रॉफिट बुक करना था। और आज आप अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ बेच के बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज, अगर आपको अपना फ्यूचर बिल्डअप करना है तो मेल्टडाउन से बाहर निकलिए। पहली बात है क्योंकि ओल्ड कॉलोनियल फाइनेंशियल सिस्टम बर्न हो रहा है, इसको जलने दीजिए। अब आप चार्ट्स देखेंगे, फॉलो द मनी। अब सिल्वर और गोल्ड के ऊपर नजर रखना कि सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस कैसे बढ़ रही हैं। सिल्वर ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैटर्न मैंने बता दिया आपको। आपको स्टेज 4 जहां पे रीसेट आने वाला है पूरे दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट में, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड ये मेल्टडाउन ये आपको दिखेगा हर रोज, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे चला गया। लेट द मेन स्ट्रीम मीडिया गैस लाइट यू, फर्क नहीं पड़ता। ये फाइनेंशियल नेशनलिज्म है एंड दिस इज अबाउट प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ। प्लीज फॉलो द मनी, सी व्हाट इज हैपनिंग, सी द पैटर्न्स। निफ्टी और सेंसेक्स नीचे आ रहा है, वो पैटर्न नहीं है। पैटर्न है ये पैसा निकल के जा आ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। और अगर इतना ही हमारे भारत का बुरा हाल था तो इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना सारा कुछ
ट्रांसफर क्यों कर रही हैं। जिस दिन आपको इसका समझ आ जाएगा, एंड इफ यू वांट आई विल टेल यू कितना पैसा चाइना में और कितना पैसा भारत में आया है बिना किसी को बताए हुए। ये सारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ ट्रांसफर अभी आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन कोई इसको कवर नहीं कर रहा, इसलिए आपको पता लगता नहीं है। इफ यू वांट आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो कि कौन कौन सी कंपनी कितना पैसा भारत में और चाइना में लेके आई हैं। आपको उसके बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ये क्या हो गया और हमारी मीडिया ने इसको कवर क्यों नहीं किया। अब क्यों नहीं किया इसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। इनको जहां से पैसे मिलते हैं ये सिर्फ उसी चीज़ों को ये हाईलाइट करते हैं, बाकियों को ये अंडर द कारपेट छुपा के रखते हैं, और शायद इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।